क्या मैंने अपनी एज के हिसाब से सही सेविंग्स करी है? ये एक ऐसा सवाल है जो मैंने खुद से शायद कई बार पूछा होगा। और अगर आपके माइंड में भी ये क्लैरिटी मिसिंग है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। आज बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाऊंगा जो आपको बताएंगे कि अलग अलग एज पर आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। जैसे आपका पोर्टफोलियो साइज 20s में कितना होना चाहिए, 30s में कितना, 35 की एज पर कितना, फिर 40s और 50s में कितना होना चाहिए। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि सब लोगों के लिए एक ही बेंचमार्क कैसे हो सकता है। ये डाउट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि हम सभी की इनकम अलग अलग है, खर्चे अलग अलग है और गोल्स भी सेम नहीं होते। इसीलिए इस वीडियो को आप रिटायरमेंट कैलकुलेटर की तरह मत देखिए, इसे एक फाइनेंशियल ट्रैकर समझिए जो आपको यह चेक करने में हेल्प करेगा कि आप राइट ट्रैक पर हो या नहीं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एज के हिसाब से आपकी वेल्थ जर्नी कैसे शेप लेनी चाहिए, ताकि अगर आपको कोई गैप दिखता है तो आप टाइमली उसे करेक्ट कर सकते हो। आपकी हेल्प के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने एक वर्कशीट भी डाली है। वीडियो के बाद आप उसे डाउनलोड करके अपने नंबर्स भी चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले माइलस्टोन से, यानी आपके 20s से। यहां हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है एक 20 ईयर ओल्ड के पास कितनी सेविंग्स होनी चाहिए? आई बिलीव इसका जवाब इमीडिएटली देना थोड़ा मुश्किल होगा। सच तो यह है कि इस एज पर कोई फिक्स नंबर नहीं होता, और अगर होता भी है तो शायद मोस्टली वो नंबर नेगेटिव ही होगा, क्योंकि इस एज पर आते आते बहुत से यंगस्टर्स पर एजुकेशन लोन भी होता है। आई रिमेंबर जब मेरे फ्रेंड्स एमबीए कर रहे थे, तब 2 साल का फुल टाइम एमबीए की फीस 3 से 3.5 लाख के आसपास थी। आज वही फीस बढ़कर लगभग 20 से 25 लाख हो चुकी है। अब 20 लाख तो कोई छोटी रकम है नहीं, इसलिए मैं समझता हूं हम में से बहुत से लोग जो आज इस एज में है वो अपनी जर्नी नेगेटिव बैलेंस से शुरू करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ये टाइम अच्छी हैबिट बिल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो इस स्टेज पर आप बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, जैसे बजटिंग करना, 2 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार करना, टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस लेना और अपने इनकम का 10 से 15% तक सेव करना। मेरा पॉइंट यह है कि 20s में आपको फाइनेंशियल जर्नी का फाउंडेशन रखना जरूरी है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप फ्री है। 30s तक पहुंचते पहुंचते आपको एक स्पेसिफिक नंबर टच करना होगा। वो नंबर क्या है, चलिए इस पर अगले सेक्शन में हम बात करते हैं। अब आते हैं हमारे पहले बड़े माइलस्टोन पर। जब आप अपने 30s में एंटर करते हैं तो आपकी सेविंग्स कम से कम आपकी एनुअल इनकम का 1.5 टाइम्स होना चाहिए। लेकिन ये नंबर आया कहां से? इसके लिए हमने एक फेमस नेटवर्थ रूल को फॉलो किया है। असल में वेल्थ कैलकुलेट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बुक से काफी पॉपुलर हुआ है। इसके लिए हम अपनी एनुअल इनकम को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उस अमाउंट को 10 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब अगर आपकी एज 30 साल है और ईयरली एनुअल इनकम आपकी 12 लाख है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से आपकी सेविंग्स 36 लाख की होनी चाहिए। लेकिन अब यहां एक प्रॉब्लम है, ये इक्वेशन यूएस के हिसाब से बनाया गया है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये ऑलमोस्ट हाफ होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अभी भी ग्रोथ फेज में है। यहां इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस यूएस के मुकाबले काफी अलग है। इसलिए हमने डिनोमिनेटर को 10 की जगह 20 कर दिया है, ताकि ये कैलकुलेशन आपको एक ब्रीदिंग स्पेस दे सके और नंबर्स ज्यादा रियलिस्टिक लगे। तो अगर हम वही 12 लाख वाली इनकम और 30 की एज कंसिडर करें तो आपके पास होना चाहिए 18 लाख, जो कि आपकी एनुअल इनकम का एग्जैक्टली 1.5 टाइम्स है। अब मैंने आपके लिए एक एक्सेल शीट बनाई है। यहां आप अपने नंबर्स डालकर ये चेक कर सकते हैं कि आपकी आइडियल सेविंग्स कितनी होनी चाहिए। इस शीट में आप सिर्फ आज की नहीं बल्कि फ्यूचर में आपकी सेविंग्स कैसी होनी चाहिए वो भी देख सकते हो। अब हमने इसके लिए कुछ चीजें अज्यूम की है। अब अगले 10 सालों के लिए, यानी 30 से 40 तक की एज के लिए, जैसे हमने ये अज्यूम किया है कि आपकी एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट 12% से होगी। इसके अलावा हमने ये भी कंसिडर किया है कि आप अपनी इनकम का 20% सेव करते हो। लास्टली हमने यहाँ किसी स्पेसिफिक एसेट क्लास के रिटर्न्स नहीं लिए हैं, बल्कि हमने यहाँ कंसिडर किया है कि आप पीपीएफ, ईपीएफ और इक्विटी ये सब मिलाकर
10% रिटर्न्स कमाते हो। इस एक्सेल में आप ये भी देख सकते हो कि आपकी सेविंग्स कितनी होनी चाहिए with respect to your age and annual income. For example, at age 35, नेटवर्थ कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी टारगेट सेविंग आपकी एनुअल इनकम का 1.75 टाइम्स होना चाहिए। अब ये कोई बहुत मुश्किल टारगेट नहीं है। अगर आप 30 से अपनी इनकम का सिर्फ 20% सेव करते हो तो आप 35 तक आसानी से 2.4 टाइम्स सेविंग्स अचीव कर सकते हो। सिमिलरली, एट द एज ऑफ 40, नेटवर्थ फॉर्मूला के हिसाब से आपकी सेविंग्स 2 टाइम्स होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 30s की एज से अपनी इनकम का सिर्फ 20% सेव करते आए हो तो 40s तक आपकी सेविंग्स 3.3 टाइम्स हो सकती है। अगर आप इन कैलकुलेशंस में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आप इस एक्सेल शीट में कर सकते हो। आप जैसे ही ये नंबर्स चेंज करोगे सारी कैलकुलेशन उसी बेसिस पर चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट माइलस्टोन पर, जब आप अपने 40s में एंटर करते हो। इस स्टेज पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, इसलिए यहां नंबर्स को आप ध्यान से देखिए। जब आप 40s में एंटर करते हो तो जो हमने इंक्रीमेंटल इनकम अज्यूम की है उस हिसाब से आपकी एनुअल इनकम 36.6 लाख तक हो जानी चाहिए। इस एनुअल इनकम पर नेटवर्थ कैलकुलेशन के हिसाब से आपके पास सेविंग्स अब आपकी एनुअल इनकम का 2 टाइम्स होना चाहिए। लेकिन अगर आप 30s वाला ही प्लान फॉलो करते हुए 20% अब तक सेव करते आए हैं तो आपका पोर्टफोलियो 3.3 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम तक पहुंच जाएगा। आपके 40s के लिए हमने यहां कैलकुलेशंस में कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे 40s में करियर थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए हमने इंक्रीमेंट को 12% से कम करके 10% लिया है। साथ ही इस एज में बच्चों की एजुकेशन और पेरेंट्स की हेल्थ के खर्चे भी बढ़ जाते हैं, इसलिए हमने सेविंग्स रेट को 15% रखा है। रिटर्न्स को हमने यहां भी 10% ही कंसिडर किया है। अब अगर आप टेबल देखें, एट द एज ऑफ 49 नेटवर्थ फॉर्मूला के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो आपकी एनुअल इनकम का लगभग 2.4 टाइम्स होना चाहिए। लेकिन इस 15% सेविंग्स रेट के साथ भी 49 की एज तक आपका कॉर्पस आपकी इनकम का 4.8 टाइम्स यानी अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ का हो सकता है। अब बात करते हैं 50s की। अब यहां तक आते आते बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि अब मुझे 50s के बाद काम नहीं करना। ये एक बहुत अच्छा गोल है। अगर आपने शुरू से इन्वेस्टमेंट मेंटेन रखी है और बीच बीच में एक्स्ट्रा सेविंग्स भी करी है तो इस एज तक आपका एक सॉलिड कॉर्पस बन चुका होगा। लेकिन अगर हम अपनी वर्कशीट को ही फॉलो करें तो 50s के लिए हमने अजम्पशंस में कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे इस एज में हमने सैलरी हाइक को कम रखा है, सिर्फ 8%। दूसरा, इस स्टेज पर अक्सर बच्चे सेटल हो चुके होते हैं, इसलिए हमने सेविंग्स को वापस बढ़ाकर 20% कर दिया है। पोर्टफोलियो रिटर्न्स यहां भी हमने 10% ही अज्यूम किए हैं। अब हमारी वर्कशीट के हिसाब से आइडियली 55 की एज तक आपकी सेविंग्स एनुअल इनकम का 2.75 टाइम्स हो जाना चाहिए। लेकिन 15% सेविंग्स रेट के साथ आप तकरीबन 6.7 टाइम्स यानी 9 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच सकते हो। जब आप फाइनली 60s की एज में रिटायर होगे तो इसी रूल को फॉलो करते हुए आपका कॉर्पस 17 करोड़ के आसपास हो चुका होगा। यह आपकी उस वक्त की एनुअल इनकम का लगभग 8 टाइम्स होगा। अब हम इस वीडियो के फाइनल पार्ट पर आ गए हैं, इसलिए पूरी बात को एक बार समराइज कर लेते हैं ताकि आप आज से ही एक्शन ले सके। असली फाइनेंशियल जर्नी आपकी 30 से शुरू होती है, इसलिए आपका पहला बड़ा गोल होना चाहिए कि 30s की एज तक आपके पास कम से कम आपकी एनुअल इनकम का 1.5 टाइम्स सेविंग्स हो। दूसरा पॉइंट यह है कि यहां हमने सेविंग्स चेक करने के लिए रूल को थोड़ा मॉडिफाई किया है। यह हमारी इंडियन इकोनॉमी और लाइफस्टाइल के लिए ज्यादा रियलिस्टिक है। लास्टली, हमने ये भी देखा कि सिर्फ 20% की सेविंग्स और 10% रिटर्न्स के साथ भी कंपाउंडिंग आपके लिए एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकता है। ये वर्कशीट आपके लिए एक फाइनेंशियल मिरर की तरह काम करेगी। इस वर्कशीट से आपको पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर हो या आपको अपनी सेविंग्स और बढ़ाने की जरूरत है। इस वर्कशीट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से नंबर्स चेंज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड इंसाइटफुल वीडियोस के लिए ईटी मनी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.